1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा। ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी, और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं कि अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, जो लोग गज़वाए हिंद की बात करते थे वो तो अब भिखारी बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी ही गज़वाए हिंद की बात करते थे। तो अब तो गज़वाए हिंद वाले पाकिस्तान में आटे की लाइन में लगे हैं। ऊपर से पाकिस्तान आर्मी का डंडा पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल तो आर्मी करती है, और अगर आप आर्मी के सामने बोलेंगे तो डंडा तो पड़ेगा ही। और दोस्तों, अब तो गज़वाए हिंद वाले मोदी जी की भी तारीफ करने लगे हैं और अब मानने लगे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के सामने सभी जंग हार गए थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की जरूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम आपकी तरफ भी आऊंगी। हाँ। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हमने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर आए। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी कि हमने की है मार का जानबूझ के। हमने शुरू से हमने छेड़ी, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिलकर काम करें। ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ कहेंगे, तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। तो कहेंगे तुम तो बिल्कुल, इमरान खान ने बंद की थी ट्रेड, ये नवाज शरीफ। अब हम मिन्नतें कर रहे हैं खुल जाए, बट इंडिया अब नहीं खोल रहा। हाँ जी, अब नहीं खोल रहा, क्योंकि उनको सिस्टम के हक़ाइक़ पता लग जाएंगे कि ये तो खुद अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, इन्होंने क्या आज़ादी हो लेनी। किसी को नहीं पता जो यहाँ हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। लोग तो अभी भी इसी तरह फिर रहे हैं। बस यही तो बात है। हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे, मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई। देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं, वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते। क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी, हमने 17 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया। हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक फतह की, तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने, मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी चाहिए। जी ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। क्यों? कि हमें यही बताया जाता है, ठीक है, कि हम 1965 की जंग हुई थी, हम जीत गए थे, हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाक को चने। और बाकी हम बस यही पढ़ने को जी जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए इन लोगों को। कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं। हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना, हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं। और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमने कॉल की कि छोड़ दें, वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए। ये कौन सी बात हुई? हाँ।
जो अगर सीधी बात बताएं ना कि हम जंग हार गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो फिर ये अब 6 सितंबर की छुट्टी और ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा? आप बारे में 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। इतनी और ये झूठ इतनी दफ़ा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। ताला डाला आ जाएगा पीछे से। हाँ, कसम से क्या? पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से हालत ऐसी है, ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं बड़ी कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज़्यादा छोटी बात है। हैं? भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफ़ा आप जीत लो, चलो अगली दफ़ा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों वो का। कहते हैं हम जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। तो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड एम्पायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अरसे के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी कहते हैं कि अब तो पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकता, और अब इंडिया पाकिस्तान के साथ बात भी नहीं करता। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, पहले पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी थी, और अब पाकिस्तानी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए मरते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने से साफ मना कर दिया है। और दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की किताब में हिस्ट्री भी गलत पढ़ाई जाती है। पाकिस्तानी किताब में तो पाकिस्तान इंडिया के सामने सभी जंग जीता था, लेकिन असल में तो सभी जंग पाकिस्तान हार गए थे, और ये बात अब पाकिस्तान के यूथ को पता लग गई है, इसलिए तो पाकिस्तान आर्मी भी एक्सपोज होने लगी है, और अब पाकिस्तानी यूथ भी आर्मी के सामने खुले में बोलते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।